हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। हम आप सभी के लिए लेकर प्रस्तुत हैं माघ मास की सटतिला एकादशी। युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, जगन्नाथ श्री कृष्ण आदिदेव जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? हे महाप्राज्ञ, कृपा करके हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह खटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम खटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। एक समय की बात है, दालभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्युलोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन का चोरी करते हैं तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। सो क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं, जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब आप कृपा पूर्वक कहिए। इस पर पुलस्त महात्मा बोले, मुनि, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त भेद अवश्य बताता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अभिमान आदि का स्मरण नहीं करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुख्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करें। यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो और द्वादशी हो तो नियम से रहें। स्नान आदि नित्य क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करें और रात्रि को जागरण तथा हवन करें। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करें और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। फिर उनकी स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए कि भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले हैं, आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्वभावन, हे जगतगुरु, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुक्ष अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को तिल का दान करना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिल दान करता है वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। पहला तिल स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिलोदक, चौथा तिल का हवन, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान। यही 6 कर्म खटतिला कहे गए हैं। इस प्रकार यह अनेक पापों का नाश करता है। एक दिन की बात है कि एक दिन नारद ऋषि बोले, हे भगवान, आपको मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस खटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा कर पूर्वक हमको बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आ गई। मृत पिंड के प्रभाव से
उसे उस जगह एक आम का वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह की अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई और मेरे पास आई, कहने लगी, हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत किया और अनेक प्रकार से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है, सो क्या कारण है? मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएंगी। जब तुम उनसे खटतिला एकादशी का पूर्ण और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई, और जब देवी स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगीं, तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो खटतिला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री बोली, सुनो मैं कहती हूँ। जब उसने खटतिला एकादशी का महात्म सुना दिया, तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार खटतिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्य को चाहिए कि मूर्खता त्याग कर खटतिला एकादशी का व्रत करे। इससे मनुष्य को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त होती है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पाप को नष्ट कर भगवान का प्रिय बन जाता है। इस प्रकार आप सभी ने खटतिला एकादशी का महत्व सुना। हर हर महादेव, जय श्री सीताराम। श्री नारायण आप सभी का कल्याण करे। भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर करे।